हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आज आप लोगों को बताने वाला हूं एक वैकेंसी अपडेट के बारे में। और वह वैकेंसी कौन सी है? लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक, जो कि जस्ट अभी 2018 में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था और 2020 जुलाई में जो है सभी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायकों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2021 में, कब 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी की जो जयंती मनाई गई, उस दिन हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक स्पीच में कहा है कि हम शिक्षा विभाग में इसी महीने यानी अक्टूबर मंथ में ही 29,000 पदों पर, कितने दोस्तों? 29,000 पद हैं, ठीक है। तो 29,000 पदों के ऊपर वैकेंसी लाने वाले हैं। अब 29,000 पदों के अंतर्गत हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 3 अलग अलग आने वाली है। 10,000 तो वैकेंसियाँ रहेगी कंप्यूटर टीचर की। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की लगभग 12,000 से लेकर के 13,000 वैकेंसी रहने वाली है। कितनी? 12,000 से लेकर के 13,000 वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ठीक है। ये है कंप्यूटर टीचर यानी सीटी, ये है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की। और ये आपके जो बचेंगे इसके बाद में पद, उसमें आ जाएंगे लैब असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन, ठीक है। तो आप लोगों को अब पता चल गया, मैंने प्रूफ दे दिया आपको कि वैकेंसी तो आने वाली है। अब हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं लैब असिस्टेंट में सेलेक्टेड हूं, मैं लैब असिस्टेंट में सेलेक्टेड हूं और वर्तमान में स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल रेवदर में कार्यरत हूं, जो कि देरोल के अंदर है रेवदर। और रेवदर कहाँ पर है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, ठीक है, आबरोड तहसील के पास, माउंट आबू के पास में है। इस स्कूल में मैं जो है अभी पोस्टेड हूँ लैब असिस्टेंट के पद पर। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि क्या वर्क प्रोफाइल है और मैं क्या कार्य करता हूँ और सब चीज़ें बताने वाला हूँ। अब लेकिन लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी वह लास्ट ईयर जो पैटर्न था उस पैटर्न से थोड़ा सा अलग रहने वाला है। जो पहले पैटर्न था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आने वाली है। अभी हमारा जुलाई 2021 में, कब? जुलाई 2021 के अंदर कुछ अपडेट्स किए गए हैं शिक्षा विभाग के नियमों में। शिक्षा विभाग के नियमों में कई अलग अलग अपडेट किए गए। उन सभी नियमों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। उन नियमों में ही जो है प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और जो पाठ्यक्रम था उसके बारे में चेंज किया गया है और प्रतियोगी परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। अब क्या होगा कि पहले तो दोस्तों होता था एक पेपर 300 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता था। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी नेक्स्ट, इस वैकेंसी में हो सकता है, देखिए मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, हो सकता है, क्योंकि ग्राम सेवक में 2 पेपर होने की स्कीम नहीं थी, लेकिन देखो इस साल से कर दी इन्होंने, जबकि सीईटी तो जो अभी लागू ही नहीं किया है। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि प्रयोगशाला सहायक में 2 ही पेपर होंगे। लेकिन अगर एक पेपर होता है तब और 2 पेपर होते हैं तब क्या बेनिफिट है? देखो 2 पेपर में कोई हमें लॉस नहीं होता है। 2 पेपर का मतलब ये है केवल और केवल राजस्थान जीके का पेपर अलग कर दिया जाएगा और जो आपकी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग कर दिया जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? 300 में 200 जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ रहे थे उनको अलग कर दिया और केमिस्ट्री जो आपकी राजस्थान जीके उसको अलग कर दिया। तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो और जिनको बहाने मारने हैं, जिनको बस केवल और केवल टाइम पास करना है, उनके लिए ये सब चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट हो सकती है। अब पाठ्यक्रम की स्कीम समझे तो 400 नंबर के जो है आपके पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर होंगे, दोनों ही पेपर 200-200 अंकों के होने वाले हैं। कितने अंकों के? 200-200 अंकों के होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपकी वैकेंसी तो आने वाली ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें तैयारी भी करनी है। तो मैं आज ये जो वीडियो है इसके माध्यम से अपडेट के साथ साथ मैं आपको ये अपडेट भी देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। क्या? क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पेपर फर्स्ट में जो है आपके क्या आने वाला है।
तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी में जो है नेगेटिव मार्किंग का रूल रहेगा ही रहेगा। और इसमें जो है ये बात और कर दी गई है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% मार्क्स, यानी कि 200 में से 80 नंबर फर्स्ट पेपर में और 80 ही सेकंड पेपर में, यानी टोटल मिला के 160 नंबर मिनिमम 400 में से लाने ही लाने हैं बच्चों को। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि आपके पास में कम से कम कितने 160 नंबर तो आने ही चाहिए 400 में से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है भैया। अब देख लो, टफ कर दिया गया है पैटर्न लैब असिस्टेंट का। और मैं आपको बता दूं, लैब असिस्टेंट का पैटर्न टफ करने के पीछे रीज़न ये है कि सरकार जब 2800 ग्रेड पे, इसका ग्रेड पे कितना है 2800 यानी लेवल 8, 2800 में कौन सा है लेवल 8 पेमेंट देती है ये गवर्नमेंट, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में 18,500 रुपये, और जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होता है 26,300 रुपये बेसिक के अनुसार आपका पेमेंट बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 34,000 रुपये के आसपास। ठीक है, 34,000 रुपये के आसपास। और अगर मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं आप तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी पे होता है। अब ये तो था, ठीक है, पेमेंट के बारे में। ये तो तब की बात है जब लग जाए हम, तो अभी हम लगने के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अब जो प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट में सिलेबस जो रहेगा आपका भौगोलिक स्थिति यानी भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो चारों चीज़ें आप देख करके ये समझ जाइए कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो पैटर्न है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है राजस्थान जीके का पोर्शन है, इंडिया जीके का पोर्शन है और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सब ऐड की गई है। सीधी सी बात ये है, मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनका प्रमोशन सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में किया जाता है, इसलिए सरकार ने ये पैटर्न चेंज करा है। क्योंकि जो 12th पास है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी नहीं, उसको अगर सरकार टीचर बना रही है तो उसके लिए कुछ तो ऐड होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान ऐड कर दी है। सेकेंड पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या होगा, आपके 4 सब्जेक्ट ऐड रहने वाले हैं। विज्ञान विषय जो कि 10th लेवल तक की, फिर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 12th लेवल तक के जो है इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें यह किया जाएगा कि सामान्य विज्ञान जो आपकी 10th तक की है वो 25 नंबर की, फिजिक्स भी 25 क्वेश्चन और ये भी 25 क्वेश्चन और ये भी 25 क्वेश्चन, मतलब सभी सब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल कर दिए जाएंगे। 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर 200 नंबर का पेपर इस प्रकार से बनाया जाएगा। पेपर आपका वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा, जिसने लास्ट ईयर पेपर लिया था। ठीक है, तो आपको डरने की बात है नहीं, पेपर ये अच्छा ही आता है, मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं आता है। लास्ट ईयर भी जब हमने कुछ स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी तो हमारे पास से दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को 25+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 25+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और 25+ में आप देखिएगा, मेरी जो अभी भी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस अवेलेबल होगी, प्लेलिस्ट तो अभी डिलीट कर दी गई है, लेकिन आप वीडियो सर्च मारेंगे तो लैब स्टूडेंट की कट ऑफ के ऊपर और कई बार डिस्कशन कराया मैंने। और लैब स्टूडेंट में तो मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, इस बार भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ, वैकेंसी अपडेट है, अक्टूबर माह में इसकी वैकेंसी आ सकती है। दूसरी बात, आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो नहीं हो इससे आपको नहीं टेंशन लेना। वैकेंसी अगर इस साल नहीं आएगी तो अगली साल आएगी ही आएगी। और ये मान के चलिए 1500 से 2000 के बीच में पद रहने वाले हैं लैब असिस्टेंट के वापस से। जैसे कि लास्ट ईयर देखो सबसे पहले आई तब सब 1800 के आसपास पद थे, उसमें से केवल और केवल 1600 पद तो जो है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए आ गए थे। फिर आपका 18 में 1200 पद थे और अभी भी जो है आपके पोस्ट है खाली है। कई स्कूलों में एक लैब असिस्टेंट ही है, जबकि हर स्कूल में 3 लैब असिस्टेंट होते हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग। इसलिए वैकेंसी आने वाली है और आप लोग जो है इसकी तैयारी में लग जाइएगा। यही वैकेंसी अपडेट था कि अब आप लोगों के लिए अब जो है मैं दोस्तों क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों का जो इस वीडियो पे रिस्पांस होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरे द्वारा क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।